हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर सरिता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम, दैट इज द रोड नॉट टेकन, written by Robert Frost from the book Beehive. तो बच्चों, yesterday we completed our first chapter, the fun they had. तो बच्चों, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। Today we are going to start our first poem, that is Road Not Taken, written by Robert Frost from the book Beehive. तो आपकी जो है मेन कोर्स बुक की फर्स्ट पोम है। तो यहाँ पे रोड को किससे जो है सिंबलाइज करा है या सिग्निफाइज कर रहा है। तो बच्चों, आपकी लाइफ में जो है एक समय ऐसा आता है, यू हैव टू टेक द डिसीजन और चॉइस जो है रहती है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है। तो आपको एक जो है लाइन पकड़नी होती है कि किसको पकड़े, क्या हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है या हमें कोई और जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो एक जो है चॉइस करनी है जो आपके फ्यूचर को जो है आप पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं है कि अगर हमारी दो लाइन जो चल रही हैं, या कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि एक जो है स्ट्रीम के सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं एक स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो सारे बच्चे जो है बिना सोचे समझे जो है डिसीजन लिए बिना जो है उसी लाइन को पकड़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, डिसीजन लेने से पहले सोचना है आपको कि उसके एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी है क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रोड दी है, यहाँ पे वुड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है किसके लिए, एक फॉरेस्ट के लिए। और वहां पे जो है एक रोड है जो क्या हो रही है बच्चों, डाइवर्ट हो रही है, इस तरह से डाइवर्ट हो रही है। और यहाँ पे जो है पोएट खड़े हैं और वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे को इधर इस वाली रोड में जाना है या इस रोड में जाना है, वो जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सेम जो है, अगर आपको अपना फ्यूचर के लिए कौन सी लाइन पकड़नी है ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन इज वेरी नेसेसरी। तो आपको राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। दूसरों की एक होता है ना, भेड़ चाल चलते हैं कि ये डॉक्टर बन रहा है तो भाई मेरे को भी जो है पीसीएम ग्रुप लेना है, या ये डॉक्टर बन रहा है तो मेरे को बायो स्ट्रीम लेनी है। तो आपका जो स्ट्रीम इंटरेस्ट है, किस स्ट्रीम की तरफ इंटरेस्ट है या किस फील्ड में आपको जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर गलत डिसीजन लेंगे तो मे भी आपको जो है आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है आपके डिसीजन से पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो अभी बच्चों इसी को स्टार्ट करते हैं कि रोड जो क्या, रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम द बुक बीहाइव। अबाउट द ऑथर, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, born in March 26 and died on 1874 January 20 March 26 1874 he was born and died on 29 January 1963, was an American poet. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life. A popular and often quoted poet, Frost was honored frequently during his lifetime. His work frequently employed themes from the early 1900s rural life in New England. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical work. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आगे 10th में भी आप जो है पोएम पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो यहाँ पे जो पोम उन्होंने ली है, द रोड नॉट टेकन, तो इसमें जो है डिसीजन जो आपको लेना है, किस तरह से लेना है, वो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ रहा है बच्चों कि किस तरह से आपको अपना डिसीजन लेना है, चैलेंज को फेस करते हुए, या उसको देखना है आपको कि कौन से चैलेंजेस आएंगे, किस फील्ड में आएंगे, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम टॉक्स अबाउट द चॉइसेस वन हैज। क्योंकि आपके पास क्या होता है बच्चों, आफ्टर 12th क्या होगा, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेंगे, राइट। मे भी आपको लगेगा कि या 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं कि मे भी आपको डॉक्टर की फील्ड में जाना है, मेडिकल की फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। तो आपको डिसीजन लेना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है कि क्या मैं इसको जो है, जो उसके चॉइसेस, जो उसके चैलेंजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। तो अबाउट द चॉइसेस आपके पास बहुत सारे रहेंगे। द चॉइसेस वन हैज टू मेक हिज लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उसके रिजल्ट क्या रहेंगे।
मे भी आप जो है किसी के फोर्स से, या आप जो है बहुत सारे लोगों ने, कई बार होता है ना, हमें लगता है अरे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो हमें भी वही लेना चाहिए, बट हमें क्या सोचना चाहिए, देयर कॉन्सिक्वेंसेज, देयर रिजल्ट। वन डे वाइल, अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि वन डे वाइल वॉकिंग इन अ वुडेड एरिया, वुडेड एरिया फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज, द पोएट कम्स टू अ प्लेस। अब चलते चलते जो है पोएट जो है एक प्लेस पे जाते हैं जहां पे रोड जो है डाइवर्ट हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको क्या है, यहाँ से चल रहे हैं पोएट और चलते चलते यहाँ पे दो रोड पे आ गए हैं, राइट। अब यहाँ पे डिसीजन लेना है उनको कि वेदर किस वाली रोड पे उनको जाना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन है तो ऑब्वियस है कि एक ही लाइन पे उनको जाना है, एक ही रोड उनको पकड़नी है। फुल ऑफ ट्रीज द पोएट कम्स टू अ प्लेस वेयर ही हैज टू डिसाइड। अब यहाँ पे उनको डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरफ जाना है, इस रोड पे या इस रोड पे। डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। ही स्टार्ट डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस एज ही रियलाइज ही कैनॉट वॉक। अब अंदर जो है चलता है ना हमारी कि हमें किस रोड पे चलना है, बहुत ज्यादा हम डिस्टर्ब रहते हैं कि डिबेट चलता रहता है हमारे अंदर कि हमें किस रोड को या किस चॉइस को हमें एक्सेप्ट करना है। ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों जो है एक सिंगल पर्सन है, क्या वो दोनों रोड में जा सकते हैं? क्या आप दो डिसीजन ले सकते हैं? ऑब्वियस नहीं कर सकते। आप मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन दोनों में जो है नहीं ले सकते एट वन टाइम। क्लियर? सिमिलरली पोएट भी जो है एक उनको चूज करनी है, इधर दिस वन एंड और दैट वन। क्लियर? हाउ ही डिसाइड टू टेक सेकेंड पाथ। और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मुझे जो है सेकेंड पाथ पे चलना चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। अब उन्हें लगता है कि सेकेंड जो है पाथ इज बेटर। क्यों बेटर है? कि उन्हें लगता है कि ये जो है क्या है, ज्यादा ट्रैवल्ड नहीं है, कोई ज्यादा लोग वहां से गए नहीं है, और फ्यूचर में किसी भी समय में जो है आके सेकेंड लाइन को, सेकेंड पाथ को जो है वॉक कर लूंगा, राइट। तो बच्चों ऐसा होता है लाइफ में, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। या आपको जो है एक बार एक डिसीजन ले लिया तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार डिसीजन लेते हैं तो आप वापस आएंगे उससे। तो सेम जो है अपने आप को समझाने के लिए जो है वो कहते हैं कि ऑन द फर्स्ट सम अदर टाइम इन फ्यूचर विद द इंटेंशन, उनका इंटेंशन इरादा ये रहता है और ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट सम अदर टाइम, की दूसरे टाइम आके जो है वो ट्रैवल करते हैं बच्चों, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम, रोड नॉट चिकन, राइट। अ सिंपल सा क्या है बच्चों, द रोड इज अ टर्म फॉर द डिसीजंस। तो आप ये पॉइंट जो है नोट कर लें बच्चे कि द रोड, जो रोड वर्ड यूज हुआ है बाय द पोएट इन दिस पोएम इज अ टर्म फॉर द डिसीजंस वी मेक इन लाइफ। जो हम डिसीजंस लेते हैं वो सिग्निफाई किसको कर रहा है, सिंबलाइज किसको कर रहा है? जो डिसीजन हम लेते हैं, जो चॉइसेस हमारे पास रहते हैं, डिसीजन वी मेक इन लाइफ, वी ऑफन कम टू रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप। अब ऐसा डिसीजन ना ले कि बाद में आपको जो है रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े कि भाई मैंने एट द टाइम टेक द रॉन्ग डिसीजन। Yet what has been done cannot be undone. Man is more concerned with what he was denied himself in life than with what he has chosen. As a result, the poet has titled his poem The Road Not Taken. The word road denotes not only a path but also a journey or part of a journey. अब रोड का मतलब ये नहीं है कि एक रास्ता है, बट एक ये पूरी हमारी जर्नी डिसाइड करता है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, और एक पार्ट ऑफ अ जर्नी, जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ते रहते हैं बट लास्ट में क्या है, आपको एक डिसीजन लेना है और वो डिसीजन जो है परफेक्ट होना चाहिए जिसे आपको रिग्रेट ना करना पड़े इन फ्यूचर। क्लियर? तो रोड किसको डिनोट कर रहे हैं? जर्नी और पार्ट ऑफ अ जर्नी। हियर the word road here is not just any road, it is a metaphor for a critical decision. अब metaphor क्या होता है बच्चों? एक poetic device है जिसको हम यूज करते हैं to compare two opposite things without using the word like or as. हम compare करते हैं दो opposite things को, तो यहाँ पे metaphor is used. तो वो later we will discuss. Now come to the first stanza. अब first stanza क्या है बच्चों? It is clear to you कि road denotes to एक पाथ होता है, जर्नी, पार्ट ऑफ अ जर्नी मीन्स कि हमें जो भी डिसीजन लेना है वो हमारी
जो है फ्यूचर के लिए क्या है बेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है कोई भी जो है आप डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के ले, या उसके जो चैलेंजेस हैं या आपको जो है डिसएडवांटेजेस हैं उसको सोच के यू हैव टू टेक द डिसीजन फॉर योर फ्यूचर। क्लियर? तो ये नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड ले रही है कि भाई उसको जो है मेडिकल लाइन लेनी है तो आप भी जो है मेडिकल लें। अपना इंटरेस्ट देखें, अपना जो है चॉइस देखें और तब जाके डिसीजन ले। ऐसे नहीं है कि आप जो है कि सारी लड़कियां जो है भाई मेडिकल में जा रही है या सारी बॉयज इंजीनियर बन रहे हैं तो हमें भी इंजीनियर बनना है। ऐसा नहीं है। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है या आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे फेसेस आएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी या फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आगे जो है फर्दर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों को ही उसके जवाब देने हैं। टू रोड्स, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? टू रोड्स, राइट? डाइवर्स, अभी हम मीनिंग देखेंगे इसके। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग क्या है? डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया है कि ये दो रोड है, ये रोड है, राइट? यहाँ पे भी फॉरेस्ट है और यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रही है, राइट? तो ये रोड क्या है? सेपरेट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, राइट? तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। जंगल के बीच में एक सड़क है और पोएट जो है ऐसी जगह में पहुंचे हैं जहां पे दोनों जो है रोड क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। डायरेक्शन का क्या है? दोनों का डिफरेंट है। सिंपल से आप कह सकते हैं कि इस तरह से रोड है, यहाँ पे पोएट है और ये जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। अब ए एट ए टाइम अगर आप ऐसी पोजीशन में खड़े हैं यहाँ पे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस रोड में हमें जाना है, तो यहाँ पे ये लिटरेरी मीनिंग है और इससे देखते हैं आगे इसका मीनिंग क्या है, किससे कंपेयर करा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब ये क्या किसी के लिए पॉसिबल है टू वॉक ऑन द बोथ पाथ या बोथ रोड? क्या आप दोनों सड़क में एट ए टाइम चल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं चल सकते। तो यहाँ पे पोएट रिग्रेट कर रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं सॉरी आई कुडंट ट्रेवल इन बोथ द roads, and we one travel long I stood and looked down one as far as I could. और मैं यहाँ पे खड़े होकर दोनों सड़कों को कहाँ तक देख सकता हूँ? जहां तक मुझे जो है दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उसमें ग्रोथ हो रखी है, ग्रास दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस है जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस है वहीं तक देख सकते हैं ना बच्चों आपको, जहां तक आपको दिखाई देगा, जहां तक आपको इसमें घास दिखाई देगी। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कि वहां तक मैं देख सकता हूँ जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो येलो वुड मीन्स क्या होता है बच्चों? इफ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स। येलो फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे कौन सा सीजन है? ऑटम का सीजन है। ऑटम के सीजन में आपको पता है कि लीव्स कैसी हो जाती है बच्चों? येलो, राइट? येलो होके क्या होती है? गिरने लगती है। क्लियर? तो यहाँ पे येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स मीन्स येलो लीव्स। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट। तो उन्हें वहां तक दिखाई दे रहा है जहां पे क्या है? दोनों रोड में क्या है? ग्रोथ हो रखी है, किसकी? ग्रास की। क्लियर? हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द स्पीकर, अब स्पीकर कौन है यहाँ पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन। ही इज आउट फॉर ए वॉक इन द वुड। अब एक दिन जो है वन डे कहाँ जा रहे हैं? वो वॉक में जा रहे हैं। कहाँ पे? वुड में, जंगल में। क्लियर? शॉर्ट फॉरेस्ट जो होता है, छोटा फॉरेस्ट, वुड में जो है वो क्या कर रहे हैं? वॉक करने इन द वुड एंड कम्स इन बिटवीन टू रोड। और चलते चलते जो है वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं? यहाँ पे पहुंच जाते हैं पोएट, राइट? अब यहाँ पहुंच के उनके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रोड्स दैट डाइवर्स। अब यहाँ पे डाइवर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। डाइवर्स मीन्स टू रोड सेपरेटेड, दो रोड जो है अलग अलग चल रही है, दैट इज योर डाइवर्स। क्लियर? ही पॉजेस देयर, अ पॉजेस मीन्स स्टॉप। अब वहां पे वो रुक जाते हैं, कहाँ पे? जहां पे क्या है? डाइवर्जन है, दोनों रोड्स का डाइवर्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है। वहां पे वो क्या कहते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉजेस दे आर लुकिंग डाउन ईच वन एज फार एज ही कैन सी। और वहां से वो दोनों रोड्स को देखते हैं जहां तक वो देख सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू
ट्राई बोथ। अब वो दोनों रोड्स में जाना चाहते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू वॉक ऑन बोथ रोड्स, क्लियर? बट ही डजंट थिंक ही विल बी एबल टू डू सो। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? नहीं। सोच सकते हैं, हम सोचते हैं ना कि हमें ये भी करना है, वो भी करना होता है ना बच्चों। आपको लगता है कि हम ये भी कर लेते हैं, हम इस फील्ड में भी चले जाएंगे, खेल भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट? तो एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं, ही वांट्स टू वॉक, he wants to try both the roads, but it is not possible for him, right? So he keeps looking down the roads for a long time. तो थोड़ी देर तक जो है वो दोनों रोड्स को देखते रहते हैं, trying to figure out which one to choose. परंतु वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मुझे किस रोड में जाना है, either this one or this one, कि इस रोड पे जाना है या इस रोड पे जाना है। तो वो खड़े होके स्टॉप एट द मिडिल, जहाँ पे डाइवर्ट हो रही थी, यहाँ पे वो खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी रोड को वो चूज करें। तो आप लोग भी जब आपको जो है डिसीजन लेना है, अपने फ्यूचर का डिसीजन लेना है, तो अपने आप ले, किसी के प्रेशर पे ना ले, या अपनी फ्रेंड्स को देख के ना ले, कि या ये ना देखे कि क्राउड किस फील्ड में, किस स्ट्रीम की तरफ जो है, या मेडिकल की स्ट्रीम पे, मेडिकल की साइड पे जो है ज्यादा क्राउड है तो हमें उस तरफ जाना है। तो मे बी वहां आपको ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट अगर जहां पे जो है क्राउड कम मिलेगा तो वहां पे आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, क्लियर? तो दिस इज नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वर्ड, कि दो जो है, एक फॉरेस्ट है जहाँ पे ऑटम का सीजन है, पत्तियां कैसी हो रही है, येलो हो रही हैं, और दो रोड जो है वहां पे डाइवर्स हो रही हैं, अलग अलग डाइवर्स डायरेक्शन में जा रही हैं, और कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ही इज अनेबल टू डिसाइड और चूज कि किस रोड को वो जो है बेटर रोड है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो बच्चों, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन पुट करना है तो बच्चों पूछ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, वी कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चन? तो इट्स वेरी सिंपल कि पोएट जो है वॉक करने निकले हैं और कहाँ पे पहुंचे हैं? येलो वुड। येलो वुड किसको बोलते हैं बच्चों? जहाँ पे जो है पत्तियां येलो हो रखी हैं, पीली पड़ गई हैं, और जो है आपको पता ही है जब येलो होती है तो कैसा मौसम रहता है ऑटम के टाइम। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो रोड हैं, और वो जो है वहां पे खड़े होके ये देख रहे हैं कि कहाँ तक जो है रोड्स जा रही हैं, बट ही कुडंट डिसाइड कि विच रोड ही हैड टू choose. He wants to try both, but he doesn't think he will be able to. So he keeps looking down the road for a long time, trying to figure out which one to choose. Clear? So this is your first standard. तो अगर if you want to ask any question, तो आप लोग कोई क्वेश्चन, अगर बच्चों किसी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, right? Now come to the second stanza. Then took the other as just as fear, having perhaps the better clay, because it was grassy and wanted fair. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे फेयर का मतलब क्या है बच्चों? एज गुड एज द अदर वन। अब जब उन्होंने चूज कर ली कि मेरे को जो है एक रोड पे चलना है, सेकंड ही डिसाइडेड टू वॉक, बट सडनली उनको क्या लगता है कि दोनों रोड जो है सही है, दोनों जो है लाइन क्या है, परफेक्ट है, बट उसमें चलना क्या पॉसिबल है बच्चों? नहीं। अगर आप दो डिसीजन लेते हैं तो क्या दोनों डिसीजन सक्सेस होंगे आपके? ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो यहाँ पे पोएट करें, देन took the other as just as fair, फिर वो दूसरी को देखते हैं, उन्हें लगता है अरे ये भी बेटर है। And having perhaps, clay means better option, grassy means unused, wanted where means had not been used, perhaps means probably, संभवतः, right? And having perhaps the better clay, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. अब क्या होता है बच्चों? दो रोड है, जब आप चलते हैं तो क्या होता है? क्या ग्रास ऐसी रहती है बच्चों? नहीं रहती है। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये आपका जो है प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हैं कि आप चलते हैं तो क्या होते हैं, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, घास दब जाती है वहां पे। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, देन टूक द अदर, कि उन्हें लगता है जो दूसरी सड़क है, सेकेंड वाली रोड है, वो भी जो है परफेक्ट है, अच्छी है, फेयर है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो उन्होंने कहा ये वाली जो रोड है, इट इज अनयूज्ड
क्यों लगा उनको कि अनयूज्ड है, जो है लोग ज्यादा वहां पे चले नहीं है, क्यों लगा बच्चों? क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो क्या है, ग्रेसी है, घास है वहां लगी, एंड वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज। इट मीन्स जो सेकेंड रोड है जो उन्होंने चूज करी है, वो वाली रोड पे जो है ज्यादा लोग चले नहीं है, अनयूज्ड है, ग्रेसी है, राइट। अगर वहां पे चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, पता चल जाता है कि उस रोड में लोग चले हैं, क्योंकि घास क्या होगी, दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी। क्लियर? तो उन्होंने क्यों चूज करी बच्चों सेकंड रोड? क्योंकि दैट रोड वॉज ग्रेसी। सब सारे बच्चे ध्यान से देखें, आगे क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आई आस्क यू। सेकंड रोड जो है पोएट को क्यों अच्छी लगी? बिकॉज दैट रोड वॉज ग्रेसी, क्योंकि उसमें ग्रास लगे हैं, एंड वॉज नॉट यूज, पीपल जो है ज्यादा चले नहीं थे, उसमें यूज नहीं थी, दैट इज वाई उसे लगा कि दिस वन इज द बेटर ऑप्शन। क्लियर? ही पेड डाउन द फर्स्ट वन टू वेयर इट बेंड्स ऑन द अंडरग्रोथ, देन डाउन द सेकेंड। पहले उन्होंने पहली वाली रोड देखी, सडनली उन्होंने जब सेकेंड रोड देखी तो क्या देखा उन्होंने बच्चों? then down the second one and he chose the second one। जब उन्होंने सेकंड रोड देखी तो उन्हें लगा नहीं भाई इट वाज बेटर। क्यों लगी बेटर? क्योंकि वहां पे क्या है, अनयूज थी, ज्यादा लोग नहीं गए थे। तो आप भी जो डिसीजन ले, ये नहीं देखे कि बहुत सारे लोग रहे तो मे बी वो बेटर डिसीजन हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट, जरूरी नहीं है, राइट? तो चूज द सेकेंड वन बिकॉज इट अपेयर टू बी लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग चले नहीं थे, देन द फर्स्ट, बट देन ही गोज ऑन टू दैट दे वर बोथ वांट इन द सेम वे। उसके बाद उनको लगता है नहीं भाई, जितनी लोग जो है इस पे चले हैं या जितने अनयूज ये है, सिमिलरली जो है दोनों है, दोनों सड़कें कैसी हैं, एक सी हैं। सेकेंड वन ही टुक अपियर्स टू बी लेस ट्रेवल्ड, और परंतु अगर कंपेयर करें तो सेकेंड रोड जो है ही टुक अपियर्स टू बी लेस ट्रेवल्ड, उन्हें लगा कि ये ग्रेसी है, ज्यादा जो है इट इज नॉट यूज्ड मच। he took appears to be less traveled, but upon reflection he discovers that they were actually about the same. It's not exactly the same, but it's close। मतलब दोनों सड़कें सेम तो नहीं है, बट क्या है, वो क्लोज है एक दूसरे से, had warned them really about the same। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि पहले फर्स्ट रोड देखी तो उन्हें लगा भाई ये इट इज बेटर, पर जब दूसरी वाली को देखा उन्होंने रोड को तो उन्हें लगा नहीं ये भी जो है सेम है। क्यों है उन्होंने चूज करा इसको, बेटर ऑप्शन लगा, बिकॉज दैट रोड वॉज ग्रासी थी, ग्रास लगी हुई थी, ज्यादा लोग जो है उसमें वॉक नहीं करे थे, ट्रेवल्ड नहीं थी, दैट रोड वॉज नॉट ट्रेवल्ड, right, less traveled you can say, right, that is why he chose the second one। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सड़क हैं, और आपने भी कभी फॉरेस्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं पे हम देखते हैं ना, हम चलते हैं और दो रोड आ जाते हैं और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं वहां पे। तो थिंक विच इज बेटर रोड, कि कौन से हमें जो है राइट में या मेन रोड पे हमें मिलाएगी या कौन सी मिलाएगी। तो सेम है, इफ यू वांट टू टेक द डिसीजन ऑफ योर फ्यूचर, तो आपको एक डिसीजन लेना है, आपके पास चॉइसेस, सो मेनी चॉइसेस यू हैव, बट यू हैव टू टेक वन डिसीजन एट राइट टाइम। सही समय पे एक डिसीजन लेना है, सो दैट कि आपको रिग्रेट ना होना पड़े इन योर फ्यूचर। क्लियर? थर्ड स्टैंडा में बोल रहे हैं पोएट हियर, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में बोल रहे हैं, पहले उन्होंने फर्स्ट वाली रोड देखी इन द फर्स्ट स्टैंडा, इन सेकेंड स्टैंडा में क्या देखा उन्होंने, सेकेंड रोड को उन्होंने परफेक्ट बताया, बट इन थर्ड स्टैंडा and both that morning equally lay in leaves, no step that had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, doubted if I should ever come back। ट्रॉडन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे हम चलते हैं तो क्या होता है कि पत्तियां जो हैं दब जाती हैं, मीन्स वॉक्ड ओवर, क्रश्ड हो जाते हैं, क्रश्ड विद फीट। जब आप चलते हैं तो क्या होता है, पत्तियां क्या होती हैं, क्रश्ड हो जाती है, दब जाती है वहां पे, राइट, तो उसको बोलते हैं ट्रॉडन ब्लैक। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं बच्चों कि दैट मॉर्निंग, सुबह के समय उन्हें लगा कि अरे ये जो दोनों रोड्स हैं क्या है, इक्वली ले इन लीव्स, मतलब कि कोई जो है वहां पे ज्यादा, नो स्टेप है ट्रॉडन मीन्स कोई ज्यादा लोग जो है लेस ट्रेवल,
तो मॉर्निंग में क्या देखा उन्होंने कि दोनों के दोनों जो रोड्स हैं क्या है, लेस ट्रैवल्ड, राइट। तो यहाँ पे जो दो रोड्स थी, यहाँ पे पोएट खड़े हैं और ये दोनों रोड क्या है, लेस ट्रैवल्ड। जब मॉर्निंग में जाते हैं वो और देखते हैं, फिर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि विच वन इज बेटर, तो वहां पे उनको लगता है कि अरे ये दोनों जो रोड्स हैं क्या है, लेस ट्रैवल्ड है। सेम पत्तियां वहां पड़ी हैं, ले इन लीव्स क्लियर, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब कि कोई भी पत्तियां नो ट्रेड, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है बच्चों, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स कि ये इट इज लेस ट्रैवल्ड, यहाँ पे कोई भी जो है चला नहीं है, और पत्तियां जो हैं, जो लीव्स हैं, दे वर नॉट क्रश्ड, राइट। Catch the first for another day, yet knowing how way leads on to way, doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो है सेकेंड वाली में चलता हूँ, और वो जो है उनको एक डाउट है। क्या डाउट है कि पता नहीं मैं वापस आऊंगा या फर्स्ट पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बट वो डिसाइड करते हैं कि बस अभी मैं जो है एक जो है सेकेंड पाथ को चूज करता हूँ, और फर्स्ट वाली में मैं दूसरी टाइम आऊंगा, जब मैं कभी आऊंगा यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा, फर्स्ट वाली रोड को दूंगा। बट यहाँ पे उनको थोड़ा सा शक है, डाउट है, इफ आई शुड ओवरकम बैक और नॉट। तो बच्चों अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक, वापस आना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो है आप जो है डिसीजन ले, तो यहाँ पे रोड के थ्रू, रोड नॉट टेकन, रोड के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के, अपने फ्यूचर के क्या है डिसीजन जो है अपने आप लेने हैं, और सोच समझ के लेने हैं, उसके चैलेंजेस को या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख के आपको डिसीजन लेने हैं। आपको जो है क्राउड की तरफ नहीं जाना है कि मेडिकल लाइन पे या आपके जो है सिविल सर्विसेज की लाइन में आपको जाना है। ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया कि रोड जो है एक जगह वो ऐसे पहुंचे वुड में, जंगल में, फॉरेस्ट में, कि वहां पे उन्हें सोचना पड़ रहा था कि विच जो है कौन सी लाइन को, कौन सी रोड को उनको चूज करना है। क्लियर। इसी तरह से आपको अगर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं तो आप सोच समझ के डिसीजंस लें। ऐसा ना हो कि दो जो है डिसीजन एट ए टाइम आप नहीं ले सकते, तो सोच समझ के अपने डिसीजन ले। तो यहाँ पे रोड को उन्होंने सिंबलाइज करा है, सिग्निफाइज कर रहे हैं आपके डिसीजन को, आपके चॉइसेस को, बिकॉज यू हैव सो मेनी चॉइसेस रहेंगे आफ्टर 10th क्लास, राइट। तो आपको एक डिसीजन लेना, एक फील्ड में जाना है। द थर्ड स्टैंजा कंटिन्यूज द डिस्कशन, यहाँ पे जो है डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं पोएट, ऑफ पोटेंशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू रोड्स he had seen that the leaves had both fallen fresh on them. उन्होंने देखा कि दोनों जो हैं रोड्स में क्या है, पत्तियां कैसी हैं, फ्रेश हैं, और क्योंकि वो लेस ट्रैवल्ड है। had seen that the leaves had both fallen fresh on them and had not been walked on, but he claimed that he would come back and walk the first one. और वो बोलते हैं कि मैं एक दिन जरूर आऊंगा and walk the first one occasionally, but he doubted, but उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि he would be able to, because life is very short and one thing lead to another. और अब लाइफ इतनी शॉर्ट है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वापस आए, क्योंकि आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आपका क्या होगा, फ्यूचर बनेगा। कोई भी फील्ड में जाएंगे 4-5 ईयर्स आपके लगेंगे। डॉक्टर्स बनना है तो 5 ईयर्स लग जाएंगे, इंजीनियर बनना है तब भी आपको 4-5 ईयर्स लग जाएंगे। तो आपके 5 ईयर्स बैक तो आप आ नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेंगे तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको लेना है। क्लियर। तो बच्चों ये पोम्स हैं, राइट। तो थर्ड स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है बच्चों। घर में आप रिवाइज करके आए कि किस तरह से पोएट ने जो है यहाँ पे आपको बताया है, आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि हाउ टू टेक द डिसीजन ऑफ योर फ्यूचर, किस तरह से आपको फ्यूचर के डिसीजन लेने हैं, परफेक्ट लेने हैं, सो दैट कि आपको आने वाले समय पे रिग्रेट ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको एक रिग्रेट होता है कि भाई मैंने क्यों ये फील्ड चूज करी। तो बच्चों सोच समझ के जो है कोई भी डिसीजन ले, आप कोई भी लाइफ के डिसीजन होते हैं, छोटे बड़े कोई भी डिसीजन होते हैं, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज एट होम। घर में जो है इसको रिवाइज करें। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। तो बच्चों इसको रिवाइज करें और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस